हालेलुया। यीशु के बरकत, खूबसूरत और फतेहमंद नाम में, जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, उन लोमड़ियों को पकड़ो जो पाकिस्तान खराब करती हैं, यानी कि झूठे उस्ताद। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील अरबा और उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक 22 और 23, जहां पर यीशु अल मसीह का फरमान जरा सुन लीजिएगा। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजायब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम खबरदार रहो, देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज के जदीद दौर में यीशु अल मसीह के पैरोकारों को जरूरी इस बात से बाखबर रहना जरूरी है, क्योंकि मुमकिन तौर पर कुछ कलीसियाओं में ऐसे खिदमतगजार और रहनुमा हो सकते हैं जो खुदा के कलाम की तबलीग करते और तालीम भी देते हों, लेकिन अपने बातन में वो शरीयत के बिल्कुल वैसे ही बदअनवान उस्ताद हों जैसे यीशु अल मसीह के जमाना में भी होते थे। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह इस बात से खबरदार करते हैं कि वो सब जो उसे जानते और उसके पीछे चलने के दावादार हैं, उनमें से हर एक सच्चा ईमानदार नहीं। मेरे अजीजों, इस दुनिया में बेशुमार ऐसे मसीह मुसन्निफीन, मिशनरी, पासबान और मुबशरीन और उस्ताद, मौसीकार और कलीसियाओं से मुंसलिक और बहुत से रहनुमा और कारकुन हैं जो हकीकत में वो नहीं होते जो वो दावा करते हैं, या जो वो जाहिरी तौर पर दिखाई देते हैं वो प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होते। मेरे अजीजों, जाहिरी तौर पर ये लोग रास्तबाज दिखाई देते हैं। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें पहले से आगाह करती है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारक 28, इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। मेरे अजीजों, वो भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारक 15, जहां पे कुछ इस तरह यीशु अल मसीह ने हमें आगाह किया, झूठे नबियों से खबरदार रहो, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मेरे अजीजों, ऐसे खादम क्यों खुदा परस्त लोगों को भी बेवकूफ बनाते हैं? इसकी वजह यह है कि वो अपने पैगामात की बुनियाद खुदा के कलाम में पाए जाने वाले बुलंद म्यार और असूलों पर रखते हैं। ऐसे खादम बुलंद अखलाकी और रूहानी म्यार की बातें करते हैं और यूं लगता है जैसे इन्हें खुदा के काम की बेहद फिक्र है। ऐसे खादम हो सकते हैं अपने आप को खुदा के ऐसे अजीम कारकुन और खिदमतगजार भी जाहिर करें जो रूह कुद्दस से ममूर होते हैं। यह भी हो सकता है कि वो मौजज़ात, बहुत से निशान भी आपके सामने जाहिर करें और बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करें
और बथेरों को अपने पीछे भी लगा ले। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें आगाह करती है। बाइबल मुकद्दस में यीशु अल मसीह ने अपने सुहाबा कराम को और आज के ईमानदार रासबाजों को तालीमात देते हुए कुछ यूं फरमाया। मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारक 11। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे। मेरे अजीजों, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारक 24 में कुछ यूं लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखो, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। मेरे अजीजों, इसी के तल्लक से हजरत पौलुस रसूल जो हैं वो करंथस की कलीसिया को दूसरा खत लिखते हुए कुछ यूं फरमाते हैं इन झूठे उस्तादों के बारे में, झूठे मुबशरीन के बारे में और झूठे नबियों के बारे में, जिनके बारे में अकल का बादशाह गजलो गजलात की किताब में लिखते हैं 2 बाब और उसकी 15 आयत में, उन लोमड़ियों को पकड़ो जो पाकिस्तान को खराब करती हैं। हमारे पाकिस्तान में फूल लगे हुए। हजरत पौलुस रसूल इसके बारे में कुछ यूं फरमाते हैं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत है और उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 13, 14 और 15, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजीब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी रासबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने सौदे आसमानी फरमाने से पहले अपने हवारियों, अपने शागिर्दों को अपनी मसलूबियत से पहले उनको आगाह किया था कि आखिर जमाने में, एंड ऑफ डेज में, बहुत से ऐसे झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे। और मेरे अजीजों, फिर बाइबल मुकद्दस हमारी बड़ी खूबसूरत रहबरी और रहनुमाई करती है। जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारक 21, 22 और 23 का मुताला करते हैं, जहां पर यीशु अल मसीह ने अपने मुंह मुबारक से फरमाया, जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल न होगा, और मगर वही जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। मेरे अजीजों, आज हमें बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक रूहों को पहचानने की जरूरत है। इसलिए हमें अपने गिरदोजबार में पहचानने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसी लोमड़ियां जो कि हमारे पाकिस्तानों को खराब कर रही हैं। पाकिस्तान, मैंने पहले भी बयान किया, कौम बनी इसराइल को पाकिस्तान से तशबीह दिया गया है। फिर आज की कलीसिया को पाकिस्तान से तशबीह दिया गया है। आज के हर ईमानदार के खानदान को पाकिस्तान से तशबीह दिया गया है। कहीं हमारे इन खानदानी पाकिस्तानों को, कहीं हमारे कलीसियाई पाकिस्तानों को ये ऐसी लोमड़ियां खराब तो नहीं कर रही। अगर कर रही हैं तो हमें पहचानने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इससे पहले
अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें और जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें और रूह कुदस इनाम में पाएं, ताकि आप रूहों को पहचान सकें। खुदा आप सबको इन रूहों को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।